हजरात मदरसा वो चलाते हैं जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है। मदरसा कोई मामूली चीज नहीं। हजरत मोहतरम तुमने क्या समझा है? मदरसा चंद दीवारों का नाम है? मदरसा जनाबे वाला तुम ये समझते हो तिपाहियों का नाम है? मदरसा जनाबे वाला ये लोगों तुम ये समझते हो कि चंद टेबलों का नाम है? मदरसा खुदा की कसम इस दुनिया की बड़ी बरकत वाली चीज है और बरकत वाली जगह है। और जनाबे वाला इसकी जड़ें इस दुनिया से नहीं मिलती हैं। कौन कहता है कि मदरसा जैतवाड़े से मिलता है? यह मदरसा कुंदरकी को बिलोंग करता है, मदरसा बिलारी को बिलोंग करता है या फतेहपुर मलकपुर को बिलोंग करता है। मदरसा मुंतमी है मुरादाबाद को। मदरसा जनाबे वाला मुरादाबाद की चीज नहीं, मदरसा बरेली की चीज नहीं, मदरसा दिल्ली की चीज नहीं, मदरसा लंदन की चीज नहीं, मदरसा जनाबे वाला इस जहान का है ही नहीं, मदरसा इस जमीन का है ही नहीं, मदरसा आसमान का है। मदरसे की पहली बुनियाद जनाबे वाला जमीन पे नहीं पड़ी, मदरसे की पहली बुनियाद जन्नत के अंदर पड़ी है और बुनियाद डालने वाला अल्लाह है, पढ़ाया अल्लाह ने है। और खुदा की कसम सबसे पहले अगर किसी को पढ़ाया गया तो तुम्हारे बाप को, मेरे बाप को, अबुल बशर को, हजरत आदम को जन्नत के अंदर मेरे अल्लाह ने पढ़ाया। अल्लाह बेटे तुझे रोशन मुस्तकबिल अता फरमाए। तूने हिम्मत की और यही वजह है मदरसों को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि इसकी जड़ें अगर जैतवाड़े में होती खोद लेते, इसकी जड़ें अहमदनगर में होती खुद जाता, मोहन तखतपुर में होती खुद जाता, मुरादाबाद में अगर इसकी जड़ें होती तो जनाबे वाला मुरादाबाद को खोदा जा सकता था। मदरसे की जड़ें बरेली में है ही नहीं, मदरसे की जड़ें सहारनपुर में है ही नहीं, मदरसे की जड़ें जनाबे वाला बम्बई में है ही नहीं, मदरसे की जड़ें मेरठ में है ही नहीं, मदरसे की जड़ें तो सीधी जन्नत में है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे। तवज्जो है। शजरे नसब सीधा का सीधा जन्नत से मिलता है, जन्नत से, जन्नत से। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने बाबा आदम को पैदा किया, खुदा की कसम बड़ी मोहब्बत से पैदा किया। तुम्हें मालूम है कितनी मोहब्बत से पैदा किया? अल्लाह की मोहब्बतों का हाल तो देखो। अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, मगर तुम नहीं करते अल्लाह से मोहब्बत। हम नहीं करते अल्लाह से मोहब्बत। अल्लाह ने बहुत मोहब्बत की है हमसे, मगर हम और आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह ने तो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। तुम देखो ना माँ बहन, तुम भी सुनो, इतनी मोहब्बत अल्लाह ने तुमसे की है, खुदा की कसम मिसाली है। खुश हो जाओ, देखो ना पूरी दुनिया को तुम एक नजर। अल्लाह जज़ाए खैर। परेशान तो नहीं? इतनी बड़ी जमीन बना दी अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत नहीं लगाया। और इतनी बड़ी जमीन दस्ते कुदरत नहीं लगाया, बल्कि ये कह दिया बन जा, बन गई। इतनी बड़ी जमीन बन गई, बस कह दिया बन जा। न रंदा, न वसूला, न खैरात मशीन, न कोई माध्यम, न कोई वसीला, बन जा, बन गई। इतनी बड़ी जमीन, 7 तबक जमीन के। और फिर जमीन में जितनी भी चीजें हैं सब बना दी। डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, मार्बल, ठंडा पानी, गर्म पानी। जैतवाड़े में देखो तो ठंडा निकल रहा है, ठंडा पानी। अभी ठेकेदार ने खाना खिलाया, क्या शानदार पानी पिलाया है। अल्लाह जज़ाए खैर दे ठेकेदार को, पूरे घर बार को खूब बरकतें अता फरमाए। बड़े बड़े माल वाले हैं जैतवाड़े में, सब कहते हैं हम खिलाएंगे, हम खिलाएंगे, मगर ठेकेदार छोड़ते ही नहीं, बोले हर साल हम ही खिलाएंगे। अजीब ठेकेदार आदमी, हर चीज का ठेका। आलिमों को खिलाने का भी ठेका। खुश रहें, आबाद रहें, ठंडा पानी जैतवाड़े में। मगर अभी हम 3-4 दिन पहले अभी इसी इलाके में, हम शाहबाद के इलाके में गए तकरीर करने के लिए। हैरत की इंतहा न रही। वहाँ नलों में, शाहबाद के पास एक गांव है पैगूपुरा, हम वहाँ गए तो वहाँ नलों में गर्म पानी निकल रहा है। और इतना गर्म पानी निकल रहा है कि एक नल में से हाथ धोने की कोशिश की तो हाथ ही जलने लगे, यानी धो ही नहीं गए हाथ।
खोलता हुआ पानी, अल्लाह तेरी कुदरत, कहीं ठंडा पानी, कहीं गर्म पानी, कहीं खोलता हुआ पानी। इसी इलाके में ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, कुदरत के जलवे तो देखो, मगर दस्ते कुदरत नहीं लगाया, बन जा पानी बन गया, बन जा पेट्रोल और डीजल बन गया, बन जा सोना चांदी बन गया। जनाबे वाला 7 तबक बन गए और हर तबक जमीन का न जाने कैसे कैसे तबक बन गए। एक बार नहीं कहा कि एक बार दस्ते कुदरत नहीं लगाया। इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बना दिया मेरे अल्लाह ने, कोई पिलर नहीं है पूरे आसमान पे। बस इतना कह दिया बन जा, बन गया। बैठ जा, आराम से बैठा रहे, खुश रहो और बिल्कुल हंसना नहीं। और माओ का नाम रोशन करो कि तुम्हारी माओ ने तुम्हें अच्छे सबक सिखाए हैं। तुम्हारी माओ को अल्लाह लंबी जिंदगी दे, ऐसे ही बैठे रहो। और ये लड़कियां भी, छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं सामने, अपनी माओ का नाम रोशन करो। तुम्हारी दुआएं कभी कबूल ना हुआ करें तो छोटे छोटे बच्चों को बैठा के दुआएं मांगा करो। अल्लाह इन छोटे छोटे नाबालिग बच्चों की दुआएं रिजेक्ट नहीं करता है। आसान सा फार्मूला बता के जा रहा हूं। जब तुम ये सोचो कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो एक काम किया करो, अपने घर के और पड़ोस के सब बच्चों को बुला के फातिहा जब कराओ तो सब बच्चों को बुलाओ, छोटे छोटे बच्चों को बुलाओ। जिद्दा बुद्धा कलुआ आए ना आए, उसकी खुशामद मत करो कि आइया तेरा आना जरूरी है। अरे जो लोगों की मेहनत काट रहा हो, जुल्म सितम ढा रहा हो, उसका आना कोई जरूरी नहीं है, आना इन बच्चों का जरूरी है। तुम कहो दुआ अल्लाह अपनी रहमत फरमा दे, बच्चा कहे आमीन, रहमत फरमाएगा, दुआ कबूल हो जाएगी। ऐसे ही बैठे रहो। तो मैं ये कहना चाहता था मेरे बुजुर्गों, इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, दस्ते कुदरत नहीं लगाया, सुभान अल्लाह, नहीं लगाया, फरमाया हो जा, बन गया 7 आसमान। और कैसे आसमान देखो, तुम ही देख लो। अरे ऐसे आसमान है, मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावाति बिग़ैरि अमदिन तरूनहा। क्या शान वाला अल्लाह है जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना डाला। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होकर एक छोटा सा लेंटर भी बगैर पिलर के डाल नहीं सकते। जैतवाड़े में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जनाबे वाला जल्दी ही बहुत बड़ा शहर होने वाला है कि बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें नजर आ रही हैं जैतवाड़े में। एक छोटी सी बिल्डिंग भी बगैर पिलर के कोई बना नहीं सकता, माई का लाल। मगर ये अल्लाह है शान वाला, जिसने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना डाला और फरमाया देखो हमारी शान, देखो हम हैं, हम बगैर पिलर के बना डाला। जज़ाकल्लाह। तवज्जो है, आज तक नहीं टूटा, आज तक नहीं बिखरा, करोड़ों साल हो गए, करोड़ों साल, न लंदन में गिरा न दिल्ली में गिरा। ये ताऊ बैठे, पूछ के देख लो, 70-75 साल के हैं, पूछो ताऊ कभी आसमान गिरा कहीं? तो ये कह देंगे बादल तो गिरा मगर आसमान नहीं गिरा। आसमान नहीं गिरता, ये शान वाला अल्लाह है, मगर दस्ते कुदरत नहीं लगाया। हवाएं बनाई, बन जा, फिजाएं बनाई, बन जा, जनाबे वाला दुनिया बना दी, संसार की रचना कर दी, दस्ते कुदरत नहीं लगाया। मगर जब बात आई इंसान को पैदा करने की, अल्लाह को भूल जाने वालों, बीमारी में अल्लाह को याद करने वालों, और खुशहाली में अल्लाह को भूल जाने वालों, माल के नशे में चूर होकर अल्लाह को भूल जाने वालों, और गरीबी चारों तरफ से कल्लाशी घेरे तो अल्लाह अल्लाह करने वालों, मुसीबतों में अल्लाह याद आता है। और जब पेट भरा हुआ होता है तो बच्चे की पैदाइश पे औरतें आ रही हैं डांस करने को, कंपनियां नचवाता है, और उस वक्त कोई मौलवी अगर रोकता भी है तो कहता बच्चे मानते नहीं, बच्चे मानते नहीं। अबे तेरे बच्चे हैं, तू उनका बच्चा है, भाई काट कर दे, अपनी जायदाद से बेदखल कर दे उसे जो मुस्तफा की शरीयत से टकरा जाए।
चंद दिन की जिंदगी है, मर गई है दुनिया, मर जाएगी दुनिया। कोई बचा हो तो बताओ, कोई सूरमा ताकत वाला, कुर्सी वाला, पैसे वाला, कोई चौधरी प्रधान सूरमा अगर दुनिया में बच गया हो तो बताओ। अल्लाह की कसम खा के जैतवाड़े में मैं इमरान हनफी अला रऊसिल अशाद कहना चाहता हूँ, और देवबंदियों को भी बता देना जाके, और वहाबियों के मनहूस कानों को भी सुना देना जाके कि इस पूरी दुनिया के पर्दे पर अगर मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार किसी के सामने झुका है तो मदीने में हुजूर के सामने झुका है, बस हुजूर के सामने। अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम लोगों को। अल्लाह नारा लगाने वाले बेटे को रोशन मुस्तकबिल अता फरमाए, और जिन्होंने इसके नारों का जवाब दिया अल्लाह सबको सरसब्जियां और शादाबियां अता फरमाए। एक मुस्तफ़ा है ऐसे, और से सुभान अल्लाह का। कंजूसी कैसी है, अल्लाह का नाम लो, चर्चा करो, अल्लाह का जितना चर्चा करोगे अल्लाह खुश हो जाएगा। और जोर से कहो, अपनी प्रधानी को इस्तीफा दो, मालदारी से को रिजाइन दो, और अपनी चौधराहट को घर में रखो, यहां तुम नबी के गुलाम हो। अपने घर के चौधरी घर में, प्रधान घर में, मालदार घर में, यहां तुम सबके सब दीवाने हो मुस्तफा के, पागल हो, दीवाने, उनकी मोहब्बत के फरदाने हो। इसलिए अल्लाह का नाम लेते रहो और कहते रहो जोर जोर से सुभान अल्लाह। पता नहीं कब रहमत खुदा छा जाए हम सब पर और हमारे घरों पर। एक अकेले नबी हैं, सिर्फ मुस्तफा। मौत के फरिश्ते से कहा गया जा नबी की तरफ जा, तो जनाबे वाला अल्लाह तबारक व मौत के फरिश्ता चलने लगा। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया 1 मिनट चाहूँगा आगे बढ़ूंगा, तुम टेंशन मत लेना जनाबे वाला। अल्लाह फरमाता है मौत के फरिश्ते मेरे महबूब की तरफ जा रहा है, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 फरिश्ते लेकर जाएगा। पहले सलामी होगी, दरवाजे के बाहर खड़े होकर इंतजार करना, अगर मेरा महबूब, सुभान अल्लाह। अरे क्या शान है महबूब की। पागल मनहूस कहता हमारी तरह नबी, हमारी तरह, बे तेरी तरह जाहिल आवारा, तेरी तरह नबी, तेरी तरह जाहिल, इन नेचर अनकल्चर, तेरी तरह। अबे शान देख, रोडों पे मर गया, रेलवे ट्रैक पे कट के मर गया तू, राइस मिल में परम मरा पड़ा वहां भी। कहता हमारी तरह, हमारी तरह, तेरी तरह। मौत के फरिश्ते को हुक्म है अंदर नहीं जाएगा, दरवाजे के बाहर खड़े रहना, महबूब इजाजत देगा तो जाना वरना नहीं जाना। 70,000 फरिश्ते चले, जिब्राइल चले, जिब्राइल की कमांडिंग में 70,000 फरिश्ते, हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते। पहले हुजूर की सलामी हुई, सलामी के बाद मुस्तफा से कहा गया हुजूर दरवाजे पे एक फरिश्ता है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। सरकार ने फरमाया कौन सा फरिश्ता है? अर्ज किया वो है या रसूल अल्लाह मलकुल लम यस्तादिन क़ब्लो वला यस्तादिन बादो। ये ऐसा फरिश्ता आज से पहले ना किसी से इजाजत मांगी है ना आज के बाद किसी से इजाजत मांगेगा, मौत का फरिश्ता है। सरकार इरशाद फरमाया जिब्राइल तुम बताओ बुलाऊं या ना बुलाऊं? पावर अल्लाह जज़ाए खैर दे। अल्लाह तुम पे रहमत बरसाए कि तुमने नारा लगाने की हिम्मत की। अल्लाह खुश रखे और आबाद रखे। तुम मेरी बात समझ रहे हो? मां बहनों तुम भी समझो और अपने बच्चों को सुनाया करो इन बातों को। चुगलखोरियों के दरवाजे बंद करो, गीबतों के रास्ते बंद करो, अपनी जबानों को पाक करो। गाली मत दो अपने बच्चों को और किसी को भी गाली मत दो, तुम जो गाली हर वक्त देती रहती हो। और बुढ़िया से कहना चाहूंगा जो अपनी बहू से कहती है सेब खा, संतरे खा, अनानास खा, मोटा फरबा शहजादा या शहजादी आएगी। अरे सेब संतरे अनानास खिला दे ताकि तेरा पोता पोती दुनिया में आए तो मोटा गोरा हसीन गोरा चिट्टा है। मगर सुन उससे ये भी कह दे कि जबान पे कभी गाली ना आए। अजान की आवाज आए तो गौर से सुने, कुरान पढ़े, बहनी 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 करके इधर उधर की बुराइयां ना करे।
इमाम हुसैन की बातें किया करे, गौसे पाक का चर्चा किया करे, गरीब नवाज का नाम लिया करे, मुस्तफ़ा की बातें किया करे, नबी पाक के सहाबियों का चर्चा किया करे। मेरा यकीन है अनानास खाने से बच्चा मोटा ताज़ा होगा, मगर खुदा की कसम बच्चा एक अकेली चीज़ के साथ नहीं आ रहा, दो चीज़ों के साथ आ रहा है। एक जिस्म आ रही है, एक जिस्म आ रहा है, और एक जिस्म को एक्टिवेट करने वाली रूह आ रही है। रूह ना हो तो जिस्म का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर जिस्म की परवाह है तो उस रूह की भी परवाह करो जो रूह इस पूरे जिस्मानी निजाम को चलाती है। अगर रूह अच्छी है तो जिस्म भी बहुत अच्छा है, और रूह को अच्छा करने के लिए जबान को अच्छा करना जरूरी हो। बेशक बेशक। ये कान जब भी सुने नबी की नाते सुने, ये जबान जब भी चले कुरान की तिलावत करे और अच्छी बातों में चले। खुदा की कसम ये पांव उठे, अल्लाह के हुक्म पे उठे, ये नमाजें पढ़े, रोजे रखें, अच्छी सोच रखें, देखना समाज का माहौल ही पूरा का पूरा बदल जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी मदरसा इस्लामिया उस्मानिया। आबाद रही हो वैसे ही, तरक्की करे तुम्हारा जैतवाड़ा और तुम सब, तुम्हारे घरों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। अभी बातें करने की बहुत हैं, तुम परेशान तो नहीं हो? मैं ये अर्ज करना चाहता था, अरे ये अगर 1 घंटे से बात बढ़ जाए तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? अल्लाह जज़ाए खैर दे ठेकेदार। तो आपके हाथ में मुस्कुराना भी बड़े गजब का है, बहुत गजब का है, माशाल्लाह। सलामत रहिए। मुझे 1 घंटा होने वाला है, लेकिन 1 घंटे से बात आगे बढ़ जाए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मुझे अफसोस है कि इतनी जल्दी घंटा गुजर कैसे गया, माशाल्लाह। और खुदा तुम्हें खुश रखे। मैं ये कहना चाहता था, मैं बात बढ़ाऊं ना, समेटने की कोशिश करूं। मैं ये कहना चाहता था आपसे मेरे बुजुर्गों कि पूरी मरना सबको है, मौत सबको आनी है। एक नबी अकेले हैं जिन नबी के सामने मौत का फरिश्ता सरेंडर हो गया, वरना कहीं सरेंडर नहीं हो। 14 राहटें अपने घर रखो, जी जी, सूरमाई अपने घर रखो। ये नबी के दीवाने बैठे हैं यहाँ, बिरादरी भी कोई नहीं, सब नबी के दीवाने हैं। बेशक बेशक। यहाँ गांव भी कोई नहीं कि साली सिर्फ जैतवाड़ा है, कहीं का भी हो, सब नबी वाले हैं, बेशक बेशक, सब हुजूर वाले हैं जी। इसलिए बात करो। मैं ये कहना चाहता था आपसे, क्या मोहब्बत की है अल्लाह ने आपसे और हमसे। हमें और आपको कभी एहसास नहीं होता कि अल्लाह ने कितनी मोहब्बत की है। जी। सारे संसार की रचना कर दी, कहीं दस्ते कुदरत नहीं लगाए, लेकिन जब बात आई हमें और तुम्हें पैदा करने की, हमारे बाप को पैदा करने की, तो अल्लाह ने फरमाया अपने फरिश्तों से, सारी जमीन की मिट्टियां लाओ थोड़ी थोड़ी। वाह 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 वाह। सब जमीनें मंगा ली, सब जमीनों की मिट्टी, जैतवाड़े की भी, मुरादाबाद की भी, कलकत्ते की भी, लंदन की भी, सब मिट्टियां मंगवा ली थोड़ी थोड़ी। अल्लाह के लिए क्या बईद है। और मिट्टियाँ मंगवा के जनाब वाला अल्लाह ने हुक्म दिया, इसे गूंदो, गूंदी गई जनाब वाला, वो मिट्टी गूंदी जाती रही, एक अरसे तक गूंदी जाती रही। फिर जनाब वाला हुक्म आया मेरे अल्लाह का, अब इसका मैं पुतला बनाऊंगा। वाह 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 वाह। तो मेरे अल्लाह ने खुद अपने दस्ते कुदरत से, जी जी, वाह वाह, ये नहीं कहा बन जा, जमीन बन जा, आसमान बन जा, सब कहा, लेकिन आदम को जब पैदा किया तो ये नहीं कहा बन जा, जी जी, बल्कि अल्लाह ताला ने बड़ी मोहब्बत के साथ हजरत आदम का पुतला अपने दस्ते कुदरत से बनाया। मिसबाही साहब और जनाबे वाला खुदा की कसम बिल्कुल अपने दस्ते कुदरत से बना, और इतनी मोहब्बत के हर चीज़ उसके मकाम पे रख दी। जिगर को जिगर की जगह रख दिया, फेफड़े को फेफड़े की जगह रख दिया, दिल को दिल की जगह रख दिया, आंखों को आंखों की जगह रख दिया। ऐसा रगों नसों का नेटवर्क बनाया, ऐसे चौराहे और दोराहे और छराहे रगों नसों के। कभी गौर कर लो तो तुम अल्लाह का कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाओ। पूरी दुनिया के डॉक्टर और सारी दुनिया के कंप्यूटर इकट्ठे हो गए, रगों का ऐसा जाल नहीं बिछा सकते जैसा जाल हमारे तुम्हारे जिस्मों में बिछा हुआ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये आंख देखो कितनी नाजुक होती है, 40,000 पर्दों के अंदर ये लेंस रखा है मेरे अल्लाह ने। वाह, ताकि मेरे बंदे की आंख को कोई मामूली चीज नुकसान ना पहुंचा सके। ये दिमाग देख रहे हो तुम, दिमाग
कितना नाजुक होता है ये दिमाग। अल्लाह ने मजबूत हड्डी के अंदर बंद किया है ताकि मेरे बंदे के दिमाग को कोई मामूली चीज चोट न पहुंचा सके। अल्लाह कैसी शान वाला अल्लाह है। हजरत मोहतरम और सब कुछ फ्री में दे दिया। जी बेशक बेशक। फेफड़े का 1 रुपया नहीं लिया, जिगर का 1 रुपया नहीं लिया, कलेजे का 1 रुपया नहीं लिया, रगों का कोई रुपया नहीं लिया। मेरे अल्लाह ने कोई डिमांड भी नहीं किया। पूरा कुरान पढ़ के देख लो जजवाड़े वालों, कहीं ये भी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें आंख दी है बहुत बड़ा एहसान है, मैंने तुम्हें कान दिया बहुत बड़ा एहसान है। नहीं नहीं जनाबे वाला, जिसने फेफड़ा दिया उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। मगर अफसोस उस डॉक्टर का कितना शुक्रिया अदा करते हैं जो डॉक्टर पैसे लेके इलाज करता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने इलाज किया है फेफड़े का और किडनी का, तो शुक्रिया की बाढ़ आई पड़ी है। शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साहब। और पैसा भी इतना लिया कि घर मड़ैया बिक गई, जी जी, खेत बिक गए। क्योंकि डॉक्टर भी 2 तरह के बैठे हैं, एक बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं, बड़े दर्दमंद हमदर्द से शक्ति मानवता को उठाने वाले डॉक्टर मौजूद हैं। मगर ऐसे डॉक्टर भी हैं कि उन्हें देखने के बाद लगता है रातों में डकैतियां होती थी पिछले जमाने में, मगर अब दिनों में डॉक्टरों की शक्ल में लुटेरे बैठे हैं कदम कदम पे। ऐसा इतना बड़ा डकैत बैठा है, इसे मानवता और इंसानियत का कोई दर्द नहीं है। एक लाश के लिए ये कहता घर बेच के आओ, मगर तभी मिलेगी जब ये घर, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा। हजरत मोहतरम, हाँ हाँ, तो तुम जनाबे वाला जो इलाज करते उसका शुक्रिया अदा करो। जिसने फ्री में दे दिया उसका कोई शुक्रिया नहीं। अरे अल्लाह वो है जो एक एक सांस में डबल डबल जिंदगी देता है। अगर सांस एक बार बाहर निकल जाए तो अंदर आने की गारंटी नहीं है, और अंदर आ गया तो बाहर निकलने की गारंटी नहीं है। शान वाला अल्लाह जो अल्लाह एक एक सांस में डबल डबल जिंदगी देता है। बार बार शुक्रिया अदा करो अपने अल्लाह का। खुदा की कसम ऐसी नेमतें अता फरमाई और किसी नेमत पर कभी नहीं कहा मैंने तुम पे बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया, मैंने तुम्हें ये दे दिया, बहुत बड़ा एहसान किया, मैंने तुम्हें खाना दे दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मैंने दांत दे दिए, मैंने ज़बान दे दी, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ना ना ना, एक बार कहा अल्लाह ने अपना एहसान जताया तो एक बार जताया। और कब जताया? अल्लाह ने करोड़ों नेमतें दे दी मेरी माँ बहनों, मगर कभी नहीं कहा मैंने बहुत एहसान किया, बहुत एहसान किया। मगर एक नेमत ऐसी दी अल्लाह ने कि नेमत देते ही फरमाता है बहुत बड़ा एहसान है मेरा। कौन सी नेमत है वो? दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है वो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है वो। जब अल्लाह ने वो नेमत दी हमें तो फौरन का बहुत बड़ा एहसान है मेरा कि मैंने तुम्हें ये नेमत दी। जानते हो वो कौन सी नेमत है? वो नेमत है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब मेरा नबी आए। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे हुजूर आए, रहमत इनकलाब बनकर, रसूल इनकलाब बनकर, रहमत तमाम बनकर, जी जी, जब मुस्तफ़ा है सारी दुनिया की जान और शान बनकर, तो मेरे रब ने फरमाया मोमिनो मैंने तुम पे बड़ा एहसान किया है कि मैंने अपना मोहम्मद तुम्हें अता कर दिया। वाह वाह।